हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है मैथ्स की एक नई क्लास के साथ। आज हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी की डिस्कस करेंगे। जो पिछले पार्ट्स थे, जो लेटेस्ट पार्ट था हमारा, उसमें हम लोगों ने सीखा था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि हम लोग डिनोमिनेटर को क्यों रैशनलाइज करते हैं। आज हम लोग उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इररेशनल। मतलब कि हमको ये बताना है कि जो नंबर्स हैं वो रैशनल हैं कि इररेशनल हैं। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को 3-4 पॉइंट्स लिख के बताए भी थे कि कब नंबर रैशनल होते हैं, कब नंबर इररेशनल होते हैं, है ना। तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इररेशनल नंबर। अब यहाँ देखिए, ये पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। हमको बताना है कि जो पूरा नंबर है 2 माइनस रूट 5 ये रैशनल होगा कि इररेशनल होगा। अब आप लोगों को ये बहुत ही आसानी से ये समझ में आ रहा होगा कि ये नंबर कौन सा है। क्या है ये नंबर है इररेशनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट 5 है। क्या है? रूट 5 है। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई दो नंबर है जिसमें से पहला है रैशनल और दूसरा है इररेशनल, या पहला है इररेशनल दूसरा है रैशनल, और उनके बीच में अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो वो हमेशा के हमेशा इररेशनल ही होंगे, वो कुछ और नहीं हो सकते। तो ये पहला वाला क्या होगा हमारा? इररेशनल। मैं इररेशनल को IR लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। मतलब यहाँ पे जो पहला नंबर है ये तो आपको पता है कि ये क्या है? इररेशनल है, और ये दूसरा नंबर है ये तो इररेशनल है ही है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? मैंने आप लोगों को जो मैंने उस दिन 3-4 पॉइंट लिखे थे, उनमें से एक पॉइंट ये भी था कि अगर किसी दो इररेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द रिजल्टेंट नंबर विल आल्सो बी एन इररेशनल नंबर। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। द नंबर कैन बी रैशनल और इट कैन बी इररेशनल। मतलब जब दो इररेशनल नंबर हैं और उनके बीच में जब ऑपरेशन हो रहा है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारा रिजल्टेंट भी इररेशनल आएगा, वो रैशनल भी आ सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या करें? ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आया क्या हमारा? 3 प्लस रूट 23 फिर माइनस रूट 23। फिर हम लोगों ने क्या किया? रूट 23 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3। एक बार फिर से हम लोगों ने ये देखा कि जो 3 है ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। तो आप लोगों ने एक चीज़ और भी नोटिस किया होगा कि दो इररेशनल नंबर के बीच में हम जब ऑपरेशन करते हैं तो रैशनल भी आ सकता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2/√7 डिवाइडेड बाई 7/√7। ये 2 नहीं होगा, ये 7 होगा। 7/√7। तो अब हमको ये बताना है कि ये नंबर कौन सा है। वही पिछला जो क्वेश्चन था उसी का दूसरा वर्जन। मतलब पहला नंबर जो 2√7 है ये तो इररेशनल हुआ क्योंकि यहाँ पे √7 है, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या लिखा है? 7√7। क्या लिखा है? 7√7। ये भी इररेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे भी √7 है। तो हमारे दोनों नंबर कौन से हुए जिसपे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं? वो दोनों के दोनों क्या हुए? इररेशनल हुए। लेकिन यहाँ पे देखिए हम √7 को काट सकते हैं, है ना, कैंसिल हो जाएंगे √7। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2/7। ये किस फॉर्म में है? P/Q के फॉर्म में है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? रैशनल नंबर। क्या लिखेंगे? रैशनल नंबर। समझे? देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं ये, कि जरूरी नहीं है कि दोनों जो इररेशनल नंबर हैं तो उनके ऊपर अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उसका रिजल्टेंट भी इररेशनल है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा, आप लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में भी देखा। यहाँ वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, इस क्वेश्चन में क्या है कि 1/√2। क्या? 1/√2। अब √2 क्या होता है? इररेशनल नंबर है। ऊपर क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल और इररेशनल के बीच में अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या होता है? इररेशनल होता है। क्या होता है? इररेशनल होता है। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा? इररेशनल हो गया। अब हो सकता है आप लोग कुछ सोचें कि अगर इसमें हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो सकता है नंबर बदल जाए। नहीं बदलेगा। आप लोग को कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना आ ही गया है, मतलब रैशनल डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना अब आ ही गया है। तो आप लोग जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो भी आप लोग यही पाएंगे कि ये नंबर क्या है? इररेशनल नंबर है। ये नंबर भी रैशनल नहीं है। फिर 2π, जहां भी पाई दिखे तो उसको तो आप आंख बंद करके ही इररेशनल मार्क कर दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है।
क्या चीज़? जहाँ पाई दिखे वो हमेशा का हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है ये भी आप लोग जानते हैं, इसके भी क्वेश्चन मैंने करा रखे, क्योंकि मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ। आप लोगों को मैंने कुछ फॉर्मूलेज भी लिख के बताए थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो तो क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी हो तो क्या होगा। इस टाइप के फॉर्मूले आप लोगों ने देखे होंगे। अगर आप लोगों ने पिछले प्रीवियस वीडियोस मेरे नहीं देखे तो आप लोग उसके वो सारे वीडियो भी एक बार देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इस टाइम मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इस टाइम में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन का पार्ट पहले भी हो चुका है, तो आप लोग उस वीडियोस को भी एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है कि हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है जो हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे उसके बेस पे। तो यहाँ पर देखिए 3 है, रूट 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ रूट 2, यहाँ पे सब अलग है। यहाँ क्या है? ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे जो हम लोगों ने लास्ट में एकदम फॉर्मूला देखा था वो लगेगा। कैसे? अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग को फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग को तो मल्टीप्लाई करना भी आता है। कैसे होगा मल्टीप्लाई? देखिए पहले इस 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इस 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6। फिर क्या होगा? 3 को रूट 2 से करेंगे प्लस 3 रूट 2। हमारा 3 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब ये वाला रूट 3 बच रहा है, अब इसको कर लेते हैं। ये क्या आएगा? प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। ये क्या हो गया हमारा आंसर? देखिए मल्टीप्लाई हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं कि पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आंसर आया। अच्छा, कोई अगर आपसे ये पूछे इसको सिंप्लीफाई करो फिर ये बताइए कि ये रैशनल है कि इरेशनल है, क्या? पहले तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। फिर ये पूछे कि सिंप्लीफाई करने के बाद ये बताइए कि हमारा रिजल्टेंट क्या आया, वो रैशनल आया कि इरेशनल आया। तो आप लोग देख के बताइए क्या आया, ये क्या आया? ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए वहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है वहाँ पे फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करें? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। तो यहाँ पे क्या है? 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 का स्क्वायर 3। आंसर क्या है हमारा? 6। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं ऑपरेशन लगा के या फॉर्मूले जो हम लोगों ने सीखे हैं उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके हम लोग को कैसे सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर हमको फॉर्मूला नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे? एक एक करके मल्टीप्लाई करते रहेंगे फिर लिखते रहेंगे, जैसे यहाँ पर किया था। तब भी आंसर 6 ही आएगा, कुछ अलग आंसर नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी का होल a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले को अब बहुत ही अच्छे से जान गए, हम लोग को ये फॉर्मूले को लगाना आता है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहे हैं और हमारे आंसर चले आ रहे हैं। तो इसका एक पार्ट और करके देख लेते हैं। जैसे थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या है कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। क्या है? रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हमको खोलना है। क्या करना है? अब हमको इसको खोलना है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, या रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। ये हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं। तो आइए आज हम लोग बस उस जो मेहनत हम लोग ने की है समझने में, आज बस उसका हम लोग को फल देखना है। क्या करना है? फल देखना है। हम लोग समझ चुके हैं फॉर्मूला कैसे लगाना है, कैसे किसी चीज़ को रैशनलाइज करना है, कैसे ये पता करना है कि कौन सा नंबर रैशनल होगा, कौन सा नंबर इरेशनल होगा। ये तो एक्सरसाइज है, जो सारी मेहनत हम लोग करके चले हैं बस उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे बस एप्लीकेशन लगाना है उन सब चीज़ों का। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। रूट 5 का स्क्वायर, a का इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a का स्क्वायर 5 प्लस b का स्क्वायर 2 प्लस 2ab यानी 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2। क्या? 2ab। फिर इसको और सॉल्व किया तो कितना आएगा? 5 2 7 प्लस 2 रूट 10। 2 रूट 10। अब ये रूट 10 कैसे हो गया? रूट 5 इंटू रूट 2। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा है ना? हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था कि अगर रूट a इंटू रूट बी लिखा है तो इसको हम लोग रूट ए बी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो वही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब फिर यहाँ पे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कोई पूछता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड टेल वेदर द रिजल्टेंट इज रैशनल और इरेशनल, तो हम लोग बहुत आसानी से बता ले जाएंगे ये क्या है, ये क्या है, ये इरेशनल है। क्यों? यहाँ पे रूट 10 है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। क्या आप लोग ये कर ले जाएंगे?
मुझे उम्मीद है आप कर ले जाएंगे। क्यों कर ले जाएंगे? क्योंकि मैंने 2 वीडियो डेडिकेटेड किया था इस नंबर लाइन पर। मैंने पूरा 2 वीडियो में सिर्फ यही बताया था कि रूट में कोई नंबर हो तो उसको नंबर लाइन पे कैसे बनाते हैं। यहाँ तक कि मैंने उसको प्रूफ करके भी दिखाया था एनालिटिकली, आप लोगों को याद होगा। तो मैंने शायद यही क्वेश्चन ही कराया था कि रूट 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फिर है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ इधर। तो उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कि लास्ट के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। मुझे उम्मीद है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से आप लोगों को कुछ 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेगा ही आपके एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 5 का पहला क्वेश्चन है 1/√7। क्या है? 1/√7। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पिछले क्लास में बताया था 1/√2 करके, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैं इसका अगला पार्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे इसका अगला पार्ट है 1/√7 -√6। हमको क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या मतलब हुआ कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है हमारा उसको हम रैशनल में कन्वर्ट कर दें, उसको रैशनल बना दें। वहाँ से जो भी इर्रेशनल नंबर है उस इर्रेशनल नंबर को हटा दें और रैशनल नंबर ले आएँ। तो ठीक है, ले आते हैं। करना क्या होता है? ये जो नंबर है हमारा, जो टर्म्स है हमारे, टर्म्स मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो टर्म है यहाँ पे, टर्म एक क्या है? एक है टर्म, पहला टर्म है √7, दूसरा टर्म है √6। हमको क्या करना है कि जो कॉन्जुगेट है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है इनके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो नंबर हमारा है उसको हम नहीं बदलेंगे, जो टर्म्स है हमारे उसको हम नहीं बदलेंगे। क्या करेंगे? उनको हम नहीं बदलेंगे, बस उन दोनों टर्म के बीच का जो साइन है उसको बदल देंगे। क्या करेंगे? उनके बीच का जो साइन है, यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? प्लस। यहाँ पे भी क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, अब ये क्या हो गया? हमारा कॉन्जुगेट में, इसका कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगा दें, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे आता है। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो इतना ही रह जाएगा, √7 + √6 रह जाएगा। और नीचे क्या होगा? a + b a - b है ना, √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। ये होगा कि नहीं ऐसे कि √7 + √6 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। हमको ये पता है ऊपर क्या होगा? √7 + √6, लेकिन नीचे क्या होगा? √7 का स्क्वायर 7 -√6 का स्क्वायर 6, तो नीचे तो आ गया 1। तो आंसर हमारा क्या आया? √7 + √6। ये देखिए क्या देखा आप लोगों ने कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज हो गया। मतलब नीचे अब क्या आएगा? इसके नीचे 1 आएगा, और 1 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। पहले क्या नीचे आ रहा था? √7 - √6 आ रहा था, तो वो क्या था? इर्रेशनल नंबर था। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन ऐसा करते हैं, उसमें है 1/√5 + √2। 1/√5 + √2। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस जो हम लोग करते चले आ रहे हैं वही करना है। क्या? जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? अब तो आप लोग ये सीख गए होंगे कि बस साइन बदल देते हैं दोनों टर्म के बीच का। क्या करते हैं? बस साइन बदल देते हैं दोनों टर्म के बीच का और उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कुछ नहीं करना होता है। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे, तो ये कितना आएगा? इधर आएगा √5 - √2। नीचे कितना आएगा? a का स्क्वायर a + b a - b, तो a² - b² हो गया। तो यहाँ पे a क्या है? √5, a² - √2, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा? √5 - √2 डिवाइडेड बाई 5 - 2 आएगा। क्यों? √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, तो ऊपर तो √5 - √2 है ही है। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? √5 - √2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा क्या होगा? आंसर। ये क्या होगा हमारा? आंसर। देखा, रैशनलाइज करना बहुत ही आसान होता है, बस हमको ये पता होना चाहिए कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं? मैंने बताया कि जिस नंबर का आपको कॉन्जुगेट निकालना है, जिस नंबर का आपको कॉन्जुगेट निकालना है, उनके जो टर्म्स होते हैं, क्या होते हैं? उनके जो टर्म्स होते हैं उनको वही रखना है, बस उनके बीच के साइन को चेंज कर देना। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है,
एक चीज़ और देखते हैं हम लोग रैशनल में, रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर में एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोग ने किया था 1/√2, क्वेश्चन था ये हमारा कि 1/√2 है, इसको रैशनलाइज करना है, √2 को रैशनलाइज करना है। तो क्या किया था हम लोगों ने? √2/2, ये आंसर आया था, है ना। ये आंसर आया था, क्यों? √2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया था, √2 से नीचे किया था, तो ऊपर √2 बचा था, नीचे 2 बचा था। ये हमारा आंसर आया था, ये हम लोगों ने रैशनलाइज कर दिया था। इसको अगर हम आगे करें, सॉल्व करें, तो देखिए क्या किया था हम लोगों ने, 1/√2 इंटू √2/√2, ये हम लोगों ने किया था, है ना। ऊपर क्या आया था? √2। नीचे क्या आया था? देखिए रूट की जो वैल्यू होती है उसको अगर हम हटा, रूट ना लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 2⁻1/2 इंटू 2⁻1/2। मतलब क्या हुआ कि जब रूट लगा हो, स्क्वायर रूट लगा हो तो 1/2, क्यूब रूट लगा हो तो 1/3। मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट लगा होता तो यहाँ पे कितना वैल्यू लिखते हैं हम लोग? 1/3। अगर ऐसे लिखा होता तो हम लोग क्या लिखते? 2⁻1/4। समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि स्क्वायर रूट अगर हम लोग ना लिखना चाहें तो 2⁻1/2 लिख दें तो बात एक ही है। मतलब √2 इज इक्वल टू 2⁻1/2। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि √2 की वैल्यू 2⁻1/2 के बराबर होगी। ये मेरा कहने का सिर्फ मतलब था, ठीक है। इसको आगे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? ऊपर वाला तो √2 है, नीचे वाला क्या होगा? बेस सेम है। क्या है? बेस सेम है। पावर क्या किया हम लोगों ने? ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो 2/2 किया तो कितना आया? 1। कितना आएगा? 1। तो कितना आया? √2/2। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारी पावर ऐड करने पे 1 आ रहा है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग? नीचे 2 लिखते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा ऐसा हो, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ऐसा हो कि 1/4 टाइम्स ऑफ √5, क्या हो? 1/4 टाइम्स ऑफ √5 कहा जाए कि इसका कॉन्जुगेट निकालिए, इसको रैशनलाइज करिए, तो आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा। तब आप लोग डायरेक्ट ये मत करने लगेगा कि 4√5 डिवाइडेड बाई 4√5, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। देखिए 1/4 में √5 है इंटू 4/3/√3 ऐसे करेंगे। क्यों? यहाँ पे जो नंबर होता है उसका 1 माइनस हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? 1 माइनस हो जाता है। वैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या, जैसे ये इसको सॉल्व करें अगर हम और आगे 4√5⁵, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 की पावर, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/4। क्या आ जाएगा? 1/4, है ना, प्लस ये वाला 5 है, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 4/3। क्या आ जाएगा? 4/3। ये 4/3 कैसे है? जो √4 लिखा हुआ है, √4 है, तो √4 की वैल्यू तो क्या होगी? 1/4, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, 3/4 होगा। क्या होगा? 3/4। तो उसकी वैल्यू तो आगे 1/4, मतलब यहाँ जब इस रूट को हटाएंगे तो लिख देंगे 1/4, और 5 की पावर 3 पहले से है, 5 की पावर 3 पहले से है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3/4। कितनी आएगी? 3/4। तो इसीलिए यहाँ पे 4√5⁵ आएगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग। मतलब इसका कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग, जैसे यहाँ पे हम रूट मान लेते हैं m है, यहाँ कोई नंबर a है और यहाँ पे पावर है n, यहाँ पे पावर है n, तो कैसे लिखते हैं? जो हमारा नंबर होता है, क्या होता है? जो हमारा नंबर होता है n/m, इस तरह से लिख के हम उसको सॉल्व करते हैं। ये होता है रैशनलाइज करने का, जब स्क्वायर रूट ना हो, क्यूब रूट दिया हो या पावर वो 4 दिया हो या 5 दिया हो। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हैं एग्जाम में आना, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर टफ बनाने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिनको ज़रूरत लगे, जिसको ज़रूरत हो इन वीडियोज़ की, उन तक इसको पहुँचाएँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।